प्रकाशिकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला ज्यामितीय प्रकाशिकी, दूसरा भौतिकी प्रकाशिकी। प्रकाश भी ऊर्जा के अन्य रूपों के समान एक ऊर्जा ही है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो चीजें हमें दिखाई देती है। हमारी रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है और हमारे नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस पर प्रतिबिंब बनकर हमारी रेटिना पर बनता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश का संचरण कैसा होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है। जब चीजें स्थानांतरित होती हैं और प्रकाश उन पर पड़ता है तो चीजें भी स्थानांतरित होती हैं। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? प्रकाश के गुण परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी तल पर टकराकर वापस पुनः अपने माध्यम में चला जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये एक बॉल है, ये बॉल जैसे हम ऊपर से नीचे पटकते हैं वापस हमारे हाथों में आ जाती है। हमने जहां से इसे पटका ये उसी हाथ में चले जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है या अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण। आइए हम आज एक समतल दर्पण की सहायता से प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ प्रयोग करके देखें। इसके लिए हमें आवश्यक होगा एक ड्राइंग बोर्ड, एक व्हाइट पेपर, दूसरा ड्राइंग पिन, आल पिन और चांदा। इसकी सहायता से हम प्रकाश के परावर्तन का प्रयोग करेंगे। कोण से आता है उसी कोण से वापस चला जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समतल दर्पण द्वारा समझने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक ड्राइंग बोर्ड की, एक कोरे कागज की। इस कोरे कागज को इस ड्राइंग बोर्ड पर हम बीचों बीच लगा देते हैं ताकि यह कोरा कागज इस ड्राइंग बोर्ड से बिल्कुल ना सरके और हमारा प्रयोग आसानी से हो। इसके बाद हम एक स्केल से इस कागज के बीचों बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं। मान के चलिए यह रेखा 10 सेंटीमीटर की है। अब इस रेखा के बीचों बीच अर्थात 5 सेंटीमीटर पर हम एक और सीधी रेखा खींचते हैं। यह रेखा अभिलंब का कार्य करेगी। अब हम चांदे की सहायता से इस अभिलंब के बीचों बीच 35 अंश से अधिक एक कोण पर बिंदु बनाते हैं। यहाँ पर हम पेंसिल की सहायता से एक बिंदु लगा लेते हैं। यह समतल दर्पण, इस समतल दर्पण को हम इस लकीर के बीचों बीच रख देते हैं और स्टैंड की सहायता से हम इसे स्थिर कर देते हैं। चांदे की सहायता से जहाँ पर कोण बनाकर बिंदु लगाया था वहीं पर हम आलपिन लगा देते हैं। यह आलपिन सीधा होना चाहिए। अब इसी आलपिन के सिरे को देखते हुए हमें इसकी सीधी रेखा में एक और पिन लगाना है और यह देखना है कि यह दोनों पिन एक दूसरे के सीध में हो। अब हम इन आलपिन के सिरों को देखकर, यहाँ पर प्रतिबिंब को देखकर एक आलपिन और लगाते हैं। अब हम इन दोनों पिनों के सिरों को देखकर पिन गाड़ते हैं और ये देखते हैं कि ये पिन एक ही सीध में है या नहीं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा और प्रकाश जिस कोण पर आपतित होता है उसी कोण से परावर्तित होता है। अब आप देखेंगे कि ये चारों पिन हमें एक ही सिरे पे नजर आते हैं। हमने यहाँ पर पहली पिन गाड़ी, उसी की सीध में उसके सिरे को देखकर दूसरी पिन गाड़ी। ये दोनों पिन एक दूसरे के सीध में हैं। इन्हीं दोनों पिनों का प्रतिबिंब हम समतल दर्पण पर देखकर इस तरफ दो पिन और गाड़ते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये चारों पिन हमें एक ही सीध में नजर आते हैं। ये आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमने एक प्रयोग किया।
इसके लिए हमने एक समतल दर्पण लिया जिसे हम M द्वारा प्रदर्शित करते हैं और समतल दर्पण पे हमने दो पेज 45 अंश कोण नापकर A और B दोनों के सिरे देखकर यहां पर हमने पिन C और D गाड़ा। जब हम A से लेकर इन D पिनों को देखते हैं तो A, B, C और D ये चारों पिन हमें एक सिर में दिखाई देते हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होती है। यहाँ पर ये P आपतित किरण है, Q परावर्तित किरण है, P, L और L आपस में मिलाकर आपतन कोण बनाते हैं और L, N, Q आपस में मिलकर परावर्तन कोण बनाते हैं। इस प्रकार हम प्रयोगों द्वारा देखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक सीध में होते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।